मेरे को ना वो होता है ना कि कुछ मन में नहीं भाई बात TITP। अच्छा। मतलब जो सुना था जैसे देखा था वैसा कुछ लगा नहीं यहाँ पे। राम राम जी यार, क्या मौज आ रही है। आप देखिए वैसे ही वक्त कट रहा है। तो आज हमारे साथ भाई हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बहुत टॉप हम टॉप। रोहित जैसे हम हमेशा बात करते रहते हैं ना, नॉर्मल बात, तो वही वैसे ही करने की कि तेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ। और काफी लोगों से बहुत अलग है। TITP एक प्रोग्राम होता है ना। हाँ, तो भाई उससे आए थे यहाँ पर और अब अभी वापस जा रहे हैं। इनको पूरे 1 साल हो चुका है। 1 साल 365 दिन आज पूरे कंप्लीट करें और भाई से मिलने का मौका मिले। हाँ, तो इनकी यार बात करते हैं पूरे 1 साल का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा था। सही था। पहले तो वो जो अभी बता रहा था कि वजन कितना कम हो गया भाई। सबसे पहले तो मेन मेरा प्रॉफिट ये हुआ कि जो वेट था मेरा वो डिक्रीज हुआ है, नॉर्मल हुआ हूँ। लास्ट टाइम मतलब 1 साल से 91 kg था 1 साल पहले। तो अब 70 के आसपास हुआ। ये तो फायदा हो गया, ये तो सही हो गया। तो कैसे क्या वजह रही? वजह ये रही, एक तो जो होता है इंडियन के जो पराठे और जो घर का स्वाद होता है जो वो थोड़ा मिस हो रहा है यहाँ पे। बाकी कुछ काम भी ऐसा है, पैदल चलना पड़ता है। साइकिलिंग होती है तो पूरी बॉडी एक्सरसाइज होती है उससे। घर पे तो बाइक है, स्कूटी है। ये तो है। तो कैसा मतलब कब 365 दिन पहले TITP के बारे में, वैसे जब इंडिया में थे तो TITP के बारे में पता कैसे चला था? TITP फेसबुक में एक बार मुझे देखा था, तो उसके बाद आपने भी एक बार वीडियो डाली थी पहले, उससे देखा। फिर मैंने कुछ सर्च किया उसके बारे में, कैसे वो चलता है, कैसे उसमें एंट्री कर सकते हैं हम, किस बेस पे किस फील्ड पे जा सकते हैं हम, वो चेक किया मैंने। फिर वहीं इंडिया में उस टाइम 12-13 थी कंपनियां जो जापान बेचती है। अच्छा। मतलब जो टाई अप है DC है। तो उसमें से मैंने 2-3 से मिला। दिल्ली ग्रीन पार्क से। पहले तो चेन्नई से होता था ना। हाँ, चेन्नई से होता था, फिर धीरे धीरे दिल्ली में फैल रहा है। तो अब वो दिल्ली में हो चुकी है, बहुत हो चुकी है कंपनियां जो मतलब ये काम करवाती है। क्या रहता क्या है TITP, मतलब क्या चीज होती है कुछ? TITP अगर किसी को बताना, मतलब एक तरह से ट्रेनिंग होती है एक तरह की 3 साल की। हाँ। तो उसमें क्या होता है, आप यहाँ पे आओगे, जैपनीज कंपनी में काम करोगे, एज ए वर्कर होता है, बट वो नाम TITP का आ जाता है, मतलब टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम होती ट्रेनिंग है, बट वो एज ए वर्कर आपको यहाँ करते हैं। काम तो पूरा ही करना पड़ता है जो जैपनीज करते हैं, सेम काम आप करोगे। तनख्वाह का थोड़ा हेरफेर होता है। तनख्वाह ठीक है, मतलब हेरफेर तो है बट ठीक है, मतलब खर्चा निकल जाता है, अपने घर भी बेच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सही है। तो फिर कैसे जब TITP के लिए अप्लाई करा था, पैसे ऐसे लगे थे? हाँ, उस टाइम लगे थे, क्योंकि ना ये है तो गवर्नमेंट सारा प्रोग्राम, बट जो कंपनी है वो कैसे करेगी सब कुछ, पैसे वो अपना खर्चा तो निकालेगी कम से कम, थोड़ा बहुत जो निकलता है। तब तो रेट भी इंक्रीज होता जा रहा है। कितने लगे थे बता सकते हो? हाँ, लमसम 2 लाख के आसपास लगे थे उस टाइम। तो उसमें फ्लाइट वगैरह इंक्लूड थी? हाँ, फ्लाइट इंक्लूड थी उसमें। और उसके बाद 60-70 हज़ार रुपये तो फ्लाइट ही हो गई। हाँ, आना की कराई थी। अरे यार सही है। तो उसके बाद ठीक था। फिर उसके बाद जब यहाँ पे आए थे, कुमियाई जो होती है जो मतलब यहाँ पे जो हमें लेती है, स्पॉन्सर करती है, उसको कुमियाई बोलते हैं जैपनीज में। तो एजेंसी जो होती है, जो हमारा सब कुछ गारंटी लेती है, रिस्पांसिबिलिटी लेती है। जी। तो उसके थ्रू गारंटर एक तरह गारंटर। अगर कुछ भी कोई गलती होती है, कोई भी होता है, तो सब कुछ वही है करने वाला। तो वहाँ फिर 1 महीने ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे बताते हैं कैसे कंपनी में आपको रहना है, रूल बताते हैं कंपनी का। कहाँ पर होती है ट्रेनिंग? ये अलग अलग कंपनी डिपेंड करती है। बस इंडिया में ही हुई थी? नहीं, ये जापान में जाके हुई थी। जब जैसे मैं आया यहाँ पे लैंड हुआ, तो 1 महीने ट्रेनिंग हुई थी यहाँ पे जो कुमियाई में। तो उसके बाद वो जो मेरी कंपनी है वो मुझे वहाँ भेज दी उन्होंने। तो उसमें 1 महीने में रहना वो सब उसमें मिलते हैं, पैसे उसमें मिलता है। नहीं, रहने की जगह? हाँ, वो सारी कुमियाई की तरफ से। कैसी जगह थी रहने की? अच्छी जगह थी वो। 5 स्टार होटल तो नहीं कह सकते, बट हाँ वो बंक बेड होते हैं, डोम जैसा बंक बेड। तो एक कमरे में कितने लोग थे? एक में 2 भी थे, 4 भी थे, मतलब जैसे बैच आ रहा है। अच्छा। साइज के हिसाब से। जैसे वियतनामी थे वहाँ पे, तो वो ज्यादा होते हैं, वियतनाम ज्यादा आते हैं, तो उनके लिए बड़े हैं थे कमरे। इंडियन थोड़े छोटे, तो इंडियन छोटे आ गए थे। तुम्हारे उसमें मतलब कितने, 2 इंडियन साथ में रहते थे? हम 3 आए थे एक साथ। अच्छा, तीनों साथ में रहते थे? तीनों साथ में रहते थे 1 महीना। फिर उसके बाद अलग अलग? उसके बाद नहीं, अभी साथ ही हैं, कंपनी सेम ना हमारी। अच्छा। 3 लड़के हैं एक साथ आए थे इंडिया से, तो तीनों अभी तो साथ हैं। आज तक तो साथ थे, अब कल से अलग हो जाएंगे। ठीक है। फिर वहाँ पर उसके अंदर खाना वाना कैसा? खाना मतलब कि
सब चीज मिलती थी वहाँ से, जो सेंस होती है उनको बोलो, टीचर जो होते हैं उनको बोलो कि ये चाहिए, आज हम खत्म हो गए तो ये ला दो, तो वो ला देते हैं। खुद बनाओ खुद खाओ। इंडियन राशन? हाँ इंडियन राशन मिलता है, वो ला के देते थे? हाँ, मसाला हो गया, आटा चावल सब मिलता है वहाँ पे। टॉयलेट सब बढ़िया। अच्छा, 1 महीने ही होते हैं वो सिखाते हैं किचन कैसे मेंटेन करते हैं, टॉयलेट कैसे साफ करते हैं, हर चीज सिखाते हैं। जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, क्योंकि हम बाहर से आए, हमें पता नहीं जापान में क्या रूल है, तो वो चीज बिल्कुल ए से लेके जेड तक सिखाते हैं। टॉयलेट धोने की आदत भी नहीं है? धोने की आदत भी नहीं है, फिर उसके बाद धोने की भी नहीं है, और यहाँ जो तरीका भी धोने का अलग है। तो उसके बाद फिर जैसे 1 महीने बाद काम स्टार्ट हो गया था? काम स्टार्ट हो गया, फिर कंपनी आ गए थे, फिर कंपनी जाते थे साथ में, साथ जो बॉस होते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में साथ ही जाते थे। कंस्ट्रक्शन की फील्ड? इसमें क्या काम करना होता है? उसमें था मेरा इंटीरियर काम था, फिनिशिंग का। जैसे ये घर बनते हैं जो पूरे, इसके मेन जो अंदर बोर्ड जो होते हैं, जो काबे दीवारें होती है, इसको करना, फिनिशिंग करना। हेलमेट सा लगा के, हेलमेट लगा के, वो पूरी बेल्ट बांध के 10-10 किलो मतलब वेट होता था वो, जो तभी हुआ वजन कम, जब ही हुआ वजन कम। टूल वूल होते थे वो, जैसे वो सब पहन के अपना। फिर क्वालिटी का थोड़ा, क्यों इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है ना मेरे पास, तो थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रिकल भी थोड़ा देख लेता उसमें साथ साथ। तो वो सारा काम जापानीज में होता है? सब जापानीज में, क्योंकि पैसे भी जापानीज यहाँ कम ही बोलते हैं, और कंस्ट्रक्शन लाइन में तो कोई क्यों ही बोलेगा। हाँ, तो पैसे जैसे जब भी जो ड्यूरेशन हुई थी 1 साल की, उसमें जो सैलरी मिलती है फिक्स रहती है, बढ़ भी सकती है? वो ना जैसे अभी गवर्नमेंट का होता है ना, जापानीज गवर्नमेंट का, कि साल में 2 बार इंक्रीज होती है शायद इसकी, कुछ जो पर आवर्स के वेजेस है वो इंक्रीज होते हैं। अभी मे भी अक्टूबर या नवंबर में होते हैं, तो वो इंक्रीज होता है। बाकी 3 साल फिक्स सैलरी है। अच्छा, फिक्स ही रहेगी? बोनस मिलता है साल में? 1 बार मिलता है, जो एंड ईयर होता है ना, जो दिसंबर, उस टाइम मिलता है। तो फिर जैसे काम वाम था रोज के क्या टाइमिंग क्या होता था? टाइमिंग थी उसमें सुबह होती थी 8 से लेके जो 5:30 तक के, जो जनरल जो 8 घंटे की जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन होता है, सेम वही प्रोसेस होता है। बाकी अगर ओवर टाइम लगता है तो उसका अलग पैसा मिलता है। तो ओवर टाइम कितना? ओवर टाइम था हफ्ते में? हाँ, सैटरडे तो फिक्स है, ओवर टाइम लगता था। सैटरडे फिक्स था। तो मंडे टू सैटरडे काम वर्किंग, और संडे ऑफ। संडे छुट्टी? 6 दिन काम? 6 दिन का दबा के काम। फिर बाकी जो 5 दिन होता है, मंडे टू फ्राइडे, उसमें भी ओवर टाइम लगता है, डेली का 1 घंटे का लगता था। तो कुल मिला के काम हुआ 8 बजे से लेकर 6:30 तक। हाँ, तो उसके बाद साइड से भी आते घर 8 बज जाते थे अपने को। खा के फिर तो सोना ही है, और तो कुछ नहीं है। फिर सुबह फिर पहुंच जाओ। और सैटरडे को क्या टाइमिंग रहती थी? सैटरडे सेम टाइमिंग। अच्छा, टाइमिंग सेम थी। हाँ, टाइमिंग सेम थी, बस उसमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता था सैटरडे को। जो नॉर्मल पर आवर थे उससे एक्स्ट्रा, उससे 25% एक्स्ट्रा मिलता था। अच्छा, इंक्रीज हो गया। और छुट्टियां फिर संडे के अलावा? वैसे संडे अलावा मिलती है छुट्टियां, ऐसे कोई भी घर से छुट्टी होती है, नात्सुयासुमी, नेशनल हॉलीडे जो रहती है, वो सब मिलता है। 1-2 जो जितनी भी रहती है। अगर मान लो बीच में जैसे आती है, वर्किंग डेज में आता है, तो कभी ऐसे काम ज्यादा है तो उसमें 35% ऐड हो जाता है। अच्छा, एक्स्ट्रा मिल जाता है उसमें। तो ये काम ही चल रहा था, और तो कुछ नहीं है। बाकी संडे है, अपना घूम लेते थे कुछ आगे पीछे, ओसाका चले गए, क्योतो चले गए, गुरुद्वारे चले गए। गुरुद्वारा तो बहुत जाता है। तो वही है, खाना मिस करते हैं, फिर लंगर लेते हैं थोड़ा। तो जैसे काम जब होता तो वो जो घर पे जैसे जिसमें रहते थे, उससे जो काम की जो जगह थी वो कितना दूर था? कैसे आना जाना होता था? जो मेरा डोरमेट्री थी उससे कंपनी तो पास में थी, मतलब जो मेरा मतलब कंपनी मेन ऑफिस है। फिर वहाँ साइटें अलग अलग होती है, जैसे कभी क्योतो में है, कभी ओसाका में है। मतलब ओसाका बड़ा है तो उसमें अलग अलग साइटें होती थी। नाम्बा हो गया, तेन्नोजी की, मतलब नियर बाय रहती थी। वही अप्रोक्स 1 घंटा लगता था रोज। 1 घंटा? हाँ। तो घर से फिर कितने बजे निकलता था? घर से 6:30 के आसपास, 6:30 पौने 7। उठता कितने बजे? 6 बजे। 6 से 6:30 सरपट निकल लिया? हाँ सर, क्योंकि रात को नहा के सोते थे, आदत पड़ गई जापानी वाली। रात को बनाया, सुबह मुंह धोया, तो फिर निकालना हो जाता है 15 मिनट में। आदत होगी ना, सारा फिर आदत डाल ना, फिर धीरे। तो 3 जने रह रहे हो ना, तो लाइन जूता वास्ता हो, सुबह जल्दी निकल बाहर। हाँ, जल्दी निकल भाई, जल्दी, अब मेरी बारी। नहीं, वो भी शेड्यूल बना रखा हमने ना, कि एक दिन तू जल्दी उठे, एक दिन तू जल्दी उठे। तेरे 5 मिनट पूरे हो गए, जल्दी निकल। ये है, ये होता था साथ में। अब तो वही हॉस्टल वाला सीन हो जाता है। हॉस्टल सीन हो जाता है। फिर उसके बाद वापस आके खाना, वापसी आप अपना खाना वाना बनाओ, घर पे बात करो। हाँ, तो बाकी फिर वो दोनों अभी वो यहीं पर है? वो यहीं पर है अभी। तो तुम्हारा क्या सीन बना वापस जाने का 1 साल? मेरे को ना वो होता है ना कि कुछ मन में नहीं भाई बात TITP। अच्छा। मतलब जो सुना था, जैसे देखा था, वैसा कुछ लगा नहीं यहाँ पे। मतलब वो तो है, जैसे काम तो पूरा ही होता है, पर
पैसे एक फुल टाइम नौकरी वाले के हिसाब से कम मिलते हैं, चलो वो भी ठीक है, बट अबे रेसिज्म या फिर हाँ कह सकते हैं, रेसिज्म कह सकते हैं, मतलब जाति होती है मतलब कुछ भी कह लो कि हम थोड़े काले हैं तो उसकी जाति होती है, सबका अलग अलग होता है। जो साचो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में थोड़े बॉस थोड़े अजीब होते हैं, एक तो वो एजुकेटेड कम होते हैं, क्योंकि वो वर्कर ही होते हैं, जैसे वर्कर जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे सोच होती है, तो हर चीज में मतलब वो चीखना चिल्लाने वाला काम गलत है। तो कभी कभी ये होता है कि वो चिल्लाता है तो सबको लगता है बुरा कि क्यों चिल्ला रहा है, तो अब कंट्रोल कर लेते हैं, अब इंडियन है, समझदार है थोड़े, चलो पर फिर इतनी दूर आए कुछ काम करने वरने, पर रोज ही रोज कंट्रोल तो फिर बाहर हो जाता है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, तो फिर अब झेल ही नहीं गई। फिर वो है ना कि सीमा खत्म हो गई मेरी, सीमा खत्म होगी। फिर मतलब जब इंडिया थे तो कहते हैं कि 3 साल मतलब TIT पे 3 साल होता है स्टार्टिंग, फिर उसके बाद 2 साल आपका इंक्रीज होता है। तो पहले ये कहते हैं कि 3 साल आपको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी हो जाएगी, कुछ मतलब बहाना देगा, मतलब उनने भेजा। बट यहाँ पे आगे सब कुछ अलग है, ऐसा लॉ तो नहीं है शायद, लॉ तो नहीं है ऐसा कुछ कि मतलब कर सकते हैं नहीं कर सकते, छोड़ भी सकते हैं आराम से, कोई ह्यूमन राइट्स होते हैं, बिल्कुल नहीं काम करना छोड़ देता कोई। अब ये कि अगर आपको फील्ड चेंज करनी है, आपको पसंद नहीं आई, तो यहाँ पे मतलब अलग अलग तरह के प्रोग्राम है, SSW करके आता है, स्पेसिफाइड स्किल वर्कर वीजा, उसके ब्याह पे आप एग्जाम दे सकते हो। वो यहाँ पे एग्जाम जापान में, इंडिया में, हर जगह हर कंट्री में होते हैं, उसमें आप एग्जाम दो, उसके बाद आप कंपनी खुद सर्च कर सकते हैं, आप दोबारा ढूंढो और उसमें इंटरव्यू दो और आप आ सकते हो। कई मेरे को 2-4 लड़कियां भी मिली थी, उनका कोई रूल था कि अगर 3 साल की ड्यूरेशन है तो मतलब वो होता है कोई लव रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, वो बैन है, और अगर प्रेग्नेंट हो गई तो पेनल्टी देनी पड़ जाएगी गलती से, जबकि ऐसा रूल मतलब ऐसा लॉ नहीं है ऐसा, कंपनी अपने आप जबरदस्ती वो कंपनी तो प्रेशर देती है कि उनको पता है कि 3 साल की लेबर है तो 3 साल ही करनी है, काम करके जाओ। और ये भी ना फिर जापान में थोड़ा यंगस्टर थोड़े कम है अभी, वर्किंग वाला नहीं है, और बाहर से वर्कर आते हैं, मतलब उनके साथ वही है कि भेदभाव वाला काम है, तो वही सोचते हैं कि 3 साल अगर इनको जैसे मर्जी कर लें, हमें दिक्कत ना हो, आगे रिप्लेस कर दें। एक्चुअली क्या है ना, गवर्नमेंट ने ये भी रूल बनाया कि आप 3 साल से पहले निकाल नहीं सकते इनको, अगर आप निकाले तो रीजन देना पड़ेगा क्यों निकाल दो, किस रीजन पे, तो फिर उनकी जवाबदेही बन जाती है, उसकी जवाबदेही बन जाती है, फिर वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारा भी हक है, हम जा सकते हैं इमिग्रेशन में, हम उनसे बात कर सकते हैं किस रीजन से हमें निकाल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मेरा एक वो दोस्त जानता हूँ उसको, उसने तो छोड़ के बढ़िया शादी वादी करके सेट हो गया। हाँ वही ना बताया, इंडिया में तो बताते हैं कि TIT के ऊपर कुछ नहीं है, फिर वर्क वीजा है, बट यहाँ पे जब आओगे सामने देखो पता चलता है कि हाँ दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे रास्ते हैं, आने के बाद पता चलता है, बट ये वहाँ कोई बताने वाला नहीं होता। वो तो एजेंट को भी तो पैसे मिलते हैं ना। हाँ एजेंट को पैसे मिलते हैं ना, जब जितने दिन हम रहेंगे उतने दिन पैसा मिलेगा उसको। वो क्यों बताएगा वो, तो फिर क्या साल भर कैसा रहा साल देखो क्या क्या चीजें अच्छी लगी मुझे सिर्फ संडे अच्छा लगा, बाकी कोई अच्छा नहीं लगा मुझे, मतलब मैं संडे अच्छा लगा। हाँ बट ये कि 1 साल सीखने को बहुत मुझे मिला, अगर मैं ये चीज इंडिया में रह सीखता तो 5 साल 10 साल लगता। अरे मतलब नॉलेज है, टेक्नोलॉजी में अच्छा है जापान, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं। बंदे भी ठीक है, मतलब अब सब गंदे भी नहीं है, सब अच्छे भी नहीं है, वो तो हर जगह है। हाँ मतलब सीखने को बहुत अच्छा मिला, और गाइडेंस भी अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं है मतलब। तो लड़ाइयाँ तो हर जगह होती है। अच्छा वही मतलब लड़ाई, वही जब गुस्सा आएगा तो फिर गुस्सा आया किसको? हम तो चलो रोक लेते हैं, अगला तो गुस्सा करेगा ना। अच्छा तो तुम्हारे साथ था वो, बाकी 2 उनके साथ भी ऐसे? वो सबके साथ, वो जैसे वियतनामी है जो पहले सीनियर है उनके साथ भी सेम है वो। अच्छा जी। वो मैंने आपको पहले बोला कि जापानीज थोड़े कंस्ट्रक्शन वाले थोड़े अलग ही होते हैं वो। तो अगर कोई जैसे वो कोई बोल रहा है तो वापस बोल नहीं सकता? हाँ अगर वो जैसे वो कुछ समझा रहा है, अगर तो आपने उसको बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो वो बोलेगा तू डिस्टर्ब कर रहा है। और अगर हम नहीं, प्यार से नहीं बोलता ना, प्यार से नहीं बोलता। और अगर हम कुछ ना बोलें तो तू मेरी बात नहीं सुन रहा, ये भी गलत है। मतलब बोले तो फंसे, नहीं बोले तो भी फंसे। अरे मेरी गलती है, क्या करूं मैं? अगर जापानीज आती होती तो फिर कितना नहीं बोल पाता। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये कि स्टार्टिंग में अगर कोई N5 भी पड़ गया आता ना तो TITP के लिए वो ठीक है, बट सर्वाइव के लिए थोड़ा मुश्किल है वो, क्योंकि वो काम तो सारा जापानीज में ही है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है उसमें, समझ में नहीं आएगी तो करो क्या, काम करना क्या है। हाँ क्योंकि मेरे एक दोस्त है नगोया में आया हुआ है वो, उसके बाद बड़ा मुश्किल है। वो बेचारा अकेला भी है और N5 ही एटलीस्ट पड़ गया है कम से कम, तो नहीं समझ आती उसको। वो डेली मतलब
गाली पड़ती है उसको। या तो आदमी लोहे का हो जाएगा, हाँ, या फिर खत्म ही हो जाएगा, वापस जाएगा। हाँ, बट ये है कि इनसे लड़ने का फायदा नहीं है, ये चीज में देखी। कुछ कर नहीं सकते, अपना ही टाइम वेस्ट होता है। हाँ, जहाँ अभी सपोज 50 गाली खा रहे हो, तब 100 खाओगे। अब ये एक दे रहा है तो फिर 4 देंगे। और उनसे जीत ही नहीं सकते, कभी नहीं जीत सकते। बिल्कुल, ये तो है। अरे तो मैंने बताया था ना, फुल टाइम जॉब का भी हो जाता है सीन। बताया था आपने, वो बेस्ट रहता है, वो ठीक रहता है। हाँ, वर्क वीजा वाला ना, उसमें वो रहता है कि मतलब अगर कोई गाली दे रहा तो उल्टी दे भी सकते हैं। हाँ, थोड़ी वैल्यू अच्छी हो जाती है उसमें। हाँ, क्योंकि बीच टाइम होता है ना बीच में वर्किंग, अब पता चल गया ना कैसे रूल चलता है इनका। स्टार्टिंग में नहीं पता था, जैसे पता चलता रहा फिर उस हिसाब से लगाया थोड़ा दिमाग। तो वो दोनों भी वहीं रहते हैं? वो तो यहीं रहेंगे। हाँ, अभी तो यहीं है, उनको भी वार्निंग चल रहे हैं वो भी। हाँ, वो टीचर बोलते हैं कि वार्निंग चल रही है, आप थोड़ा देख के काम करो। बॉस को काम पसंद नहीं आ रहा, इतना काम कर रहे हैं फिर भी सही। अब तो फिटनेस बनेगी तो। हाँ, बिल्कुल, घर आराम से तसल्ली जिम लगा के, बिल्कुल खैच के मीटर। वो तो है। घर वाले बड़े खुश होंगे। गिफ्ट ले लिए? हाँ, सब लिए, खुश है सारे। बस वो ये कह रहे हैं कि तू आगे चला जाइए पर सामान बैग यहाँ छोड़ जाइएगा। ये तो होता ही यार, तो बाहर से जाते हैं तो इंडस्ट्री भी तो फर्क है। हाँ, जो वो करते हैं काइगो वाले केयर गिवर, उनका अलग सीन है। उनका टाइमिंग ठीक थोड़ा कम होता है, फिर वो नियर बाय रहते हैं ना, कंपनी के आसपास ही होते हैं। हाँ, हमारा साइट वाला काम थोड़ा होता है, साइट अलग चेंज हो जाती है ना फिर। तो पूरी गर्मी कराए काम? गर्मी करे पर सेफ्टी अच्छी देते हैं कंपनी वाले। वो फैन वाली जैकेट मिलती है। हाँ, यहाँ लग रहा पूरी फैन लगा है, बहुत अच्छी मिलती है। हर चीज मतलब पानी जूस मतलब हर चीज वाली भी सेफ्टी पूरी है। ठंड में भी अच्छे मतलब जैकेट है, जूते हैं पूरे। क्या सही है, सेवा पानी तो पूरी करी है इनने। घुमाने को भी ले जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। घुमाने लेके गए? हाँ, वाकयामा गया मैं, और ये आवाजी जगह पड़ती है। आवाजी के अंदर वो पीछे गए थे, पहाड़ों आवाजी वहाँ गए थे फिशिंग करने। हाँ, क्योंकि जो हमारा बॉस है उसको फिशिंग पसंद है। अच्छा, उसने मतलब ये लगा लो कि 100 गज में फिशिंग का सेटअप किया उसने अपना पर्सनल खुद का। महंगी चीज रखी है उसने, तो अपनी बोट है उसकी। हाँ, बहुत पैसा उसका। तो और कोई TITP के थ्रू अगर आना चाहता है तो उसके लिए कुछ है एडवाइस? TITP भाई को यहाँ अगर आना चाहता है तो आ सकता है, अगर ऐसा कुछ नहीं है। वही मैंने आपको पहले देखा, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कैसी कंपनी आप आ रहे हो। ट्राई करो कि अब अच्छी लेवल कर लो जैपनीज की, और फिर डायरेक्ट वर्क वीजा ट्राई करो तो अच्छा रहेगा। वर्क वीजा या कोई सेनमोन कोई मतलब डिग्री या डिप्लोमा कुछ हो आपके पास, वो बेस्ट है। और अपनी क्या क्या तैयारी कर सकते हैं इंडिया से आने से पहले? मेन तो लैंग्वेज ही है। देखो, अगर जापान अगर आपको आना है तो मेन तो लैंग्वेज है। जितनी अच्छी कर लोगे उतना बेनिफिट है यहाँ पे। कि मुझे लगता है N3 करेगी, मुझे लग रहा कम है। लैंग्वेज के अलावा कोई और तैयारी? माइंड सेट कर लो, अगर आपको जापान रहना है, मतलब जो काम आप हरामखोरी चली जाती है अंदर से। हाँ, वो तो नहीं है, वो तो खत्म होगी। अच्छा, हरामखोरी चली जाती है, और ये साफ सफाई भी बहुत आ गई। हाँ, खाना बनाना आ गया, सबसे मेन खाना बनाना सब आ जाता है। कल को अगर घर वाले कहीं गए हैं तो अपना खाना बना सकते हैं। बहुत कुछ सिखाती है दुनिया। चलो सही है, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। तो वापस जल्दी आओ, फिर जल्दी आओ, फिर रात मिलते हैं, करेंगे पूजा पाठ करेंगे रात को बैठ के।